एक तरफ निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कराने के नाम पर सरकार देश भर में दहशत का माहौल बना रही है। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में एसआईआर का ऐलान किया। इसमें समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई है। सपा चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने की। अभी चुनाव हो गए तो क्या चालू है, तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। डिंपल यादव के अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एसआईआर पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। एसआईआर के माध्यम से ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है और जिस प्रकार से एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की साख पूरे देश के अंदर गिर रही है, वो बहुत ही दुखद है। सबसे पहला जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखे और जो उसकी विश्वसनीयता गिर रही है लोगों के अंदर, वो कायम रहनी चाहिए। बिहार में इसका नतीजा देखा ना आपने। बिहार में जो कुछ करा है इन्होंने, और राहुल जी ने जो सवाल वोट चोरी पर उठाए थे, एक का भी जवाब अब तक नहीं दे पाए। एक का भी जवाब तो नहीं मिला ना। आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। देखिए हम लोग बूथ स्तर पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि बूथ स्तर के ऊपर हमारे कार्यकर्ता जागरूकता के साथ, हमारे जो बीएलए हैं वो जागरूकता के साथ खड़े हों। लेकिन जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से हमारी बातों को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल देश भर में एसआईआर की घोषणा की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। इस चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटर्स के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा। एसआईआर के समय ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था, तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी, और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची
अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। यानी जहां एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर के दूसरे चरण की तैयारी में है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डिंपल यादव ने साफ कहा कि एसआईआर कराने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि इसके जरिए सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। खैर, सरकार और भारत निर्वाचन आयोग अब जोर शोर से एसआईआर के दूसरे चरण में लग गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।